जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व हरियाणा सरकार के सहयोग से आज विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 में मल्टीपर्पज़ हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी, इसके साथ ही हरियाणा सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जल संरक्षण पर कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने वाली एक पेंटिंग और मूर्तिकला प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही वैज्ञानिक जल संसाधन प्रबंधन में सहायता करने वाली मुख्यमंत्री जल संचय योजना और हरियाणा के लिए जल संसाधन एटलस लॉन्च किया गया। इसके साथ ही हरियाणा में सामुदायिक स्वच्छता परिसर, तरल अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली, गोबरधन परियोजना और एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड सहित अभिनव जल प्रबंधन परियोजनाओं का भी अनावरण किया गया। संगम सर, ये बड़ौदा से बावड़ी बनाई अपना गुजरात में सही से फ्रेम बन जाएगा। अहमदाबाद बहुत सारे स्टेप पहले, गुजरात में बहुत सारे तो पानी पीछे हो थोड़ा। गर्व की बात है, गौरव की बात है कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का आज हरियाणा की इस पंचकुला की पवित्र भूमि से आज शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय CR पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं, इतनी भारी संख्या में आप सब यहाँ भी उपस्थित हैं, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। मित्रों, मैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हरियाणा जी में पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जल संचय के जिस उद्देश्य के लिए आज यहाँ आए हैं, यह केवल सरकार की एक योजना का कार्य नहीं है, यह हमारे आज और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कल का भी ये विषय है। साथियों, जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण के इस शुभ कार्य का शुभारंभ हमारे हरियाणा से किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। और साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सच करके दिखाया है। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाया है, लोगों की चिंता की है, उसी का परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता हो, स्वस्थ हो, बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक चेतना हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, यह सब आज एक अभियान बन चुके हैं। मित्रों, पानी यह केवल एक शब्द या नाम नहीं है, यह जीवन के होने और जीवन के बने रहने का एकमात्र सूत्र भी है और प्रमाण भी है। जब मुझे आज के इस कार्यक्रम का आने का समाचार मिला तो मुझे एक मुख्यमंत्री के नाते ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक के रूप में भी खुशी हुई है। मैं जल संरक्षण के इस अभियान का आज हिस्सा बन रहा हूं। साथियों,
हम सब जानते हैं कि पानी की कमी क्या होती है। हरियाणा ने पानी की कमी को महसूस भी किया है और इसकी कमी से होने वाली दिक्कतों को सहा भी है। हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है, हम पानी के लिए निर्भर हैं, फिर चाहे वो अन्य राज्यों पर हो, भूजल पर हो, और दोनों ही जल स्रोतों की अपनी ही सीमाएं हैं। लेकिन एक तीसरा स्रोत भी हमारे पास है, वह वर्षा के जल को बचाना, उसे संभाल कर और उसे सहेजना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हम पानी से तो सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को पैदा नहीं कर सकते। हरियाणा में हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य ही यही था कि हम जमीन को ही विरासत न माने, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारी असली विरासत हमारा पानी है। जल शक्ति अभियान अब तक का अभियान कैसा रहा, आगे लेकर टारगेट सेट किया। जल शक्ति अभियान के जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन में परिवर्तन करने का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया था, उसके आधार पर जो जन जागृति आई है, करीब 8,53,000 अलग अलग स्ट्रक्चर जन भागीदारी के साथ 5 महीने में हुए। हरियाणा एक प्रगतिशील राज्य है, मगर जल की समस्या के सामने है, हरियाणा के भी सामने है। कई जिले डार्क जोन में है, करीब बहुत से ब्लॉक भी डार्क जोन में है। हमारे मंत्रालय के द्वारा हमने तय किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है अटल भूजल योजना, उसके द्वारा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर जल्दी से 1 या 2 साल में वो डार्क जोन नाबूद हो जाए, पूरा पानी उसमें आ जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। अच्छा सर, जो भूजल संरक्षण की बात चल रही जिसके लिए योजना बनाई जा रही है, इस तो सर हरियाणा में जो पुराने कुएं हैं वो जो है बंद हो रहे हैं, और जो तालाब है उनको अगर प्रॉपर तरीके से जो गांव में है, खासकर साउथ हरियाणा में, उनको सफाई करके उसमें पानी बरसाती स्टोर किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी कोई योजना है जी कि हमारे मंत्रालय में है, मगर यहाँ मुख्यमंत्री सक्षम भी है जी, इंटरेस्टेड भी है बहुत जी जी। तो आने वाले दिनों में वो जल्दी से कुछ योजना के बारे में हमने चर्चा भी की है कि गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए, और वो खुद अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर जल्दी से तालाब भी के कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, कुएं में भी रिचार्ज के लिए भी वो बनाए, बाकी भी स्ट्रक्चर नए बनाए, हर गांव में पानी, हर खेत में पानी का जो मोदी साहब का मंत्र है ना, उसको भी जमीन पे उतारने के लिए काम करेंगे। तो बहुत ही जल्दी हरियाणा का पानी की समस्या है। सर, ये रावी ब्यास का पानी भी लटका हुआ है काफी दिनों से। हम कहेंगे कि जो मोदी साहब का कहना है कि खेत का पानी खेत में, उसका मतलब है खेत में जो बारिश का पानी आता है उसको जो हमने अलग अलग जगह पर हम काम झुम्बेश चालू कर रहे हैं कि जहाँ पर हम 25,000 एकड़ जमीन में अलग अलग जो फार्मर किसान है उनकी जमीन में 4x4x6 का गड्ढा करके उसके अंदर पत्थर डाल के बारिश का पानी अंदर उतर जाए, जहाँ पर हम एक बारिश में एक बीघा में आने वाला पानी करीब 4-5 लाख रुपये पानी वो जमीन में उतर सकता है, और उसके जो खर्च है वो भी करीब 4,000 के अंदर ही होता है। तो किसानों को भी अपने अपनी ज़मीनों में हर एकड़ में, हर बीघे में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। सरकार भी मनरेगा के साथ लेकर नितिन गान के साथ वो बना सकते हैं, सरकार गवर्नमेंट भी अपनी डिजाइन और अपने गान के साथ भी कर सकते हैं। सभी सांसद और एमएलए भी अपने गांड में से भी इसके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, तो इस काम को बढ़ावा मिलेगा और पानी की समस्या हल करने में हम आगे बढ़ पाएंगे। सर, एसओएन को लेकर के कोई मीटिंग दोबारा कॉल की जाएगी? आज हम जल्दी में हरियाणा के लिए आए, हरियाणा का पानी का समस्या हल हो जाए, यही संकल्प करके हम धन्यवाद।